ना हो तो आप मैसेज करके कंफर्म कर लेना, ठीक है, बाद में अपना अनम्यूट होके बता सकते हो। आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। कल हमने स्वामी दयानंद जी का जीवन परिचय पढ़ा था। मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा आप लोगों से, तब आपने म्यूट अनम्यूट होकर बताना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 फरवरी 1863 ईस्वी को सोमवार के दिन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त रखा गया। इससे पहले जो हमने जीवनी पढ़ी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, उसमें बताएंगे शोभा जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? समूल शंकर। ठीक है। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अपने पुत्र को प्यार से ये वीरेश्वर के नाम से भी पुकारती थी। अगर यहाँ आए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त भी आ सकता है, वीरेश्वर भी आ सकता है। ये दो नाम हो गए इनके। ठीक है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। मोनी जी आप बताएंगे इनके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पिताजी का क्या नाम था? सर नहीं पता, क्योंकि कल हाँ, मैं क्लास अटेंड नहीं करी थी। कोई बात नहीं। हाँ, ऋषि जी आप बताइए। सर कृष्णलाल तिवारी। कृष्ण लाल तिवारी इनके पिताजी का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम। ठीक है। इनके पिताजी जो स्वामी विवेकानंद जी, इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। नरेंद्र के माता पिता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। इससे पहले हमने एक जीवनी पढ़ी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, उसमें भी नाम आया था कि उनके माता पिता जो थे वो स्वामी भगवान शिव के अनन्य परम भक्त थे, और उनके घर जो पुत्र हुआ था उस पुत्र का नाम भी उन्होंने मूल शंकर इसी बेस पे रखा था। ठीक है। तो आपके सामने ऐसे भी आ सकती जीवनियां कि किन्हीं दो ऐसे योगियों के नाम बताए जिनका परिवार शिव का अनन्य भक्त था। ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप अच्छे से रीड करना। इसी वजह से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं आध्यात्म के संस्कार जो है गहरे होते चले गए थे। सेम वही स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ भी था। शिक्षा देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा जो हुई थी सन 1871 ईस्वी में 8 वर्ष की उम्र में ही नरेंद्र नाथ ने मेट्रोपॉलिटन शिक्षा संस्थान में दाखिला लिया था। इसके बाद सन 1877 ईस्वी में नरेंद्र नाथ जो है अपने पिता विश्वनाथ जी के साथ रामपुर चले गए थे। वहां पिता ने समय 2 वर्ष तक नरेंद्र नाथ को पढ़ाया। सन 1879 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने प्रवेश किया, उसमें एडमिशन लिया। नरेंद्र नाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते थे। नरेंद्र नाथ ने अपनी शिक्षा के साथ साथ भारतीय दर्शन, धर्म, इतिहास, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पश्चिमी दर्शन, तर्क, धर्म, यूरोपियन इतिहास का भी अध्ययन शुरू किया था। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध किताब जिसका नाम था एजुकेशन, जो 1860 में पब्लिश हुई थी, बंगाली भाषा में भी अनुवाद किया था। ठीक है। ये इंग्लिश में थी और इन्होंने बंगाली भाषा में किया था, क्योंकि ये कोलकाता से थे तो वहां पे बंगाली चलती है। उसको इन्होंने उसमें ट्रांसलेट किया था। सर ये बुक किसने लिखा था एजुकेशन को? अल्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर। बचपन से ही नरेंद्र नाथ के ऊपर ब्रह्म समाज का विशेष प्रभाव था। विलियम हेस्टी, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर में रामकृष्ण जी ने साधना के साथ बलबूते पर ईश्वर को साक्षात कर लिया था। उसी समय नरेंद्र नाथ ने भी उनसे भेंट करने की ठान ली थी। कोलकाता में एक बहुत फेमस मंदिर है दक्षिणेश्वर नाम से, काली माता का मंदिर है, और वहां के जो पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी भी जीवनी आप पढ़ेंगे। ठीक है। और उन्होंने साक्षात कर लिया था काली माता को, उन्होंने कई बार देखा था।
तो नरेंद्र नाथ जो थे, इनके मन में भी ऐसी जिज्ञासा हुई थी कि मैं भी उनसे क्यों ना मिलूं, तो उन्होंने इनको ठानी, तो ये उनके परम भक्त बन गए थे रामकृष्ण परमहंस जी के। और बाद में जब उनका महानिर्वाण हुआ, तो उन्होंने उससे कुछ दिन पहले नरेंद्र नाथ जी को सन्यास की दीक्षा दी थी। ठीक है, और उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी रखा था। आपके सामने आए दक्षिणेश्वर मंदिर, ऐसी दो योगियों का नाम बताएं जिनमें काली माता का या दक्षिणेश्वर मंदिर का जिक्र आता है, तो वो दो रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी का आएगा। ठीक है। सन 1881 ईस्वी में वे रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास है। मैंने ईश्वर को उतने ही स्पष्ट रूप से देखा जितना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इतनी ही नजदीक से मैंने देखा। परमहंस जी ने नरेंद्र नाथ को सन्यास की दीक्षा दी थी। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। 1879 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में इन्होंने एडमिशन लिया था। 1880 में इन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया था। 81 में रामकृष्ण परमहंस जी से प्रथम मुलाकात हुई थी। 84 में इनकी स्नातक पूरी हुई थी और पिताजी का स्वर्गवास हो गया था इनके। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को इनके जो गुरु थे जिन्होंने इनको संन्यास की दीक्षा दी थी, उनका निधन हो गया था। सन 1886 में फिर ये वराह नगर मठ की इन्होंने स्थापना की थी। 90 से लेकर 93 ईस्वी तक परिव्राजक के रूप में भारत में भ्रमण किया। परिव्राजक होता है संन्यास धारण करने के बाद एक सन्यासियों की है ना, उनके ये कह लीजिए आप, एक रीत होती है, उनको साल 2 साल के लिए मांगना पड़ता है। उसको परिव्राजक बोलते हैं, घर घर मांग के खाना होता है, जिससे कि सन्यासी का फर्स्ट स्टेप होता है, जिससे आपको, जैसे आपने सुना होगा कि सन्यासी के लिए, संत के लिए क्या ताली और क्या गाली। तो बहुत सारे लोग उनको निंदा भी करते हैं, उनकी गाली गलौच भी करते हैं, इतने अच्छे हो, जवान हो, काम करके नहीं खाया जाता, मांगने आ जाते हो। तो वो सारी चीजों से, मौन से चीजों से ऊपर उठने के लिए इनको, जो जहां तक मुझे लगता है ऐसा है कि शायद यही होगा उसका एम, कि इनको परिव्राजक के रूप में रहना पड़ता है 1 साल 2 साल के लिए। वो इतना तो मुझे पता नहीं है, पर ऐसा रहते हैं। 13 फरवरी 1893 ईस्वी को जीवन का पहला सार्वजनिक व्याख्यान इन्होंने सिकंदराबाद में दिया था। 30 जुलाई 1893 ईस्वी को शिकागो में, अमेरिका में इन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया था, उसकी यात्रा की थी। अगस्त 1893 ईस्वी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे जॉन राइट से इन्होंने मुलाकात की थी। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिकागो में, जिसकी वजह से बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, वहां सब धर्मों के, जैसे हमारे यहाँ ट्रेड फेयर लगती है ना, सभी स्टेट के लोग अपना अपना कुछ न कुछ लेके आते हैं, या आपने देखो 26 जनवरी पे सभी स्टेट की वो झांकियां सी निकलती हैं। तो ये विश्व धर्म सम्मेलन था, यहाँ सभी देशों के, सभी धर्मों के बड़े बड़े पुरोहित, कह लीजिए आप, चर्च के पादरी, ठीक है, और मस्जिद के मौलवी, वो सब आए हुए थे। सब ने अपना अपना बखान किया था कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, हमारे धर्म में ये चीजें होती है। सबने ऐसे दिया। तो जब इनकी बारी आई तो इन्होंने भी भाषण दिया। इनको 2 मिनट का समय मिला था, और जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो बताते 5 मिनट तक तो क्लैपिंग ही होती रही थी। मतलब सिर्फ ये 2 वर्ड बोले थे, उन 2 वर्ड के वजह से ये इतने फेमस हो गए थे कि 5 मिनट तक क्लैपिंग होती रही, और उसके बाद इन्होंने भाषण दिया था, और फिर सबसे अच्छा भाषण हुआ इनका। और ये उस धर्म सम्मेलन में जितने भी देश के, जितने भी धर्म गुरु आए हुए थे, उनसे एक अकेले चुने गए थे। अगले दिन सब भर गए थे, अखबार, टीवी चैनल, सब कुछ। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था, एक ऐतिहासिक व्याख्यान हुआ था। 27 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो था, उसका अंतिम व्याख्यान था। काफी दिन चला था वो, 11 सितंबर से लेकर और 27 सितंबर तक। 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी। ये कुछ मेन लाइन होती है, क्या क्या स्थापना की, किस मठ की स्थापना की। ठीक है। 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, क्योंकि इनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो उनके नाम से ना रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका जो दर्शन था आधुनिक वेदांत था और राजयोग था। इनसे पहले हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ा था। उनका दर्शन क्या था, रेशमा साहू जी बताएंगे।
वेदों की ओर लौटो। ठीक है। इनका ध्येय वाक्य था उठो सर की आवाज नहीं आ रही है ना शायद। हाँ नहीं आ रही है हाँ नहीं आ रही है। सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है जी। अ, जी विकास जी आप बताइएगा। हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ा था, उसमें उनका ध्येय वाक्य क्या था? सर कर्णवंतो ठीक है, विश्वमार्यम, बहुत बढ़िया। सारे संसार के मानव को श्रेष्ठ बनाओ। और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक क्षमता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या थी। नेहा आर्य जी आप बताएंगे। सर आवाज नहीं आई, एक बार फिर से बोल दीजिए। हम कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो योग है वो है व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक क्षमता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। अब आप बता दीजिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार योग क्या है? सर का विज्ञान ही योग है। सजगता का विज्ञान ही योग है। ठीक है जी। इनका भारत भ्रमण देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1888 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक भारत के विभिन्न गांव शहर प्रांतों की यात्राएं की। स्वामी विवेकानंद जी ने एक परिव्राजक के रूप में दो पसंदीदा पुस्तकों भगवत गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के साथ 5 वर्ष तक भारत में यात्राएं की। भारत भ्रमण के बाद स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश की तरफ अपना रुख किया। स्वामी विवेकानंद जी जापान, चीन, कनाडा आदि देशों की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचे थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को स्वामी जी विश्व धर्म महासभा शिकागो में शामिल हुए थे। जब स्वामी जी मंच पर बोलने के लिए गए थे तब उनके पहले शब्द ये थे, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। बस उन्होंने ये बोला था। बाकी जब आ रहे थे जो जितने भी लोग आ रहे थे वो सब लेडीज एंड जेंटलमैन वगैरह ये वर्ड्स यूज कर रहे थे। तो इन्होंने जब आते ही ये बोला ना, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो वहां के लोगों ने सोचा अरे ये तो बिल्कुल हमारे भाई जैसा हो गया।
तो इतनी क्लैपिंग हुई थी, बताते हैं कि वो जो टाइम इनको स्पीच के लिए दिया गया था उससे ज्यादा समय तक तो इनकी क्लैपिंग होती गई। इस कारण से सबसे ज्यादा फेमस हुए थे उसमें। सन 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी जी ने की थी। ठीक है। 1895 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी यात्रा करते हुए इंग्लैंड पहुंचे और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित जो प्रोफेसर थे मैक्स मुलर से और मार्गरेट नोबल से, इनसे दोनों से इनकी मुलाकात हुई थी। यही मार्गरेट नोबल आगे चलकर भागिनी निवेदिता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी, जो स्वामी विवेकानंद जी की सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्या थी। इसका नाम याद रखना, मार्गरेट नोबल का, और यही थी जो आगे जाकर भगिनी निवेदिता बन गई थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी पढ़ेंगे, वहां भी आएगी, एक दो जगह और इनका नाम आएगा। स्वामी जी ने इटली, इंग्लैंड, रोम, न्यूयॉर्क, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, वियेन, बल्कान, मिस्र, श्रीलंका आदि प्रसिद्ध देशों के विभिन्न शहरों की भी यात्राएं की थी। सन 1900 में ईस्वी में दिसंबर में भारत वापस लौट आए स्वामी जी, और अधिक यात्राओं के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लग गया था। इसके बाद भी स्वामी जी ने स्वाध्याय, साधना एवं जन कल्याण के लिए कार्य में निरंतर चलते लगे रहते थे। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को लगभग रात 9 बजे के करीब स्वामी जी ने महासमाधि में प्रविष्ट हो गए थे। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमारे बीच में हैं, उनको देखते हैं हम। उत्तिष्ठ, जागृत, उठो और जागो। ठीक है। मेरे गुरुदेव, परिव्राजक, राजयोग, ये बड़ी फेमस है इनकी। स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग अगर आप ब्रह्म कुमारी वालों को देखते हैं तो इस राजयोग को ही फॉलो करते हैं, जो ब्रह्म कुमारी वाले होते हैं। कर्म योग, वेदांत दर्शन, एड्रेस ऑन भक्ति योग, ठीक है, माई मास्टर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये है। और आपके सामने क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 योगियों के नाम हो गए और 4 उनकी जीव ये लिखी गई, किन्हीं भी कृति या किन्हीं भी रचनाओं के नाम या ग्रंथ के नाम दे दिए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती व्यवहार भानु दे दिया, स्वामी विवेकानंद सरस्वती वेदांत दर्शन दे दिया। ठीक है। ऐसे 2 गुरुओं के और नाम दे दिए और उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें रचनाएं हैं उनके नाम दे दिए, और आपके सामने क्वेश्चन आएगा सही मिलान करो। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ प्रमुख शिष्य थे, अशोकानंद जी, विरजानंद जी, परमानंद, बहन निवेदिता, स्वामी सदानंद। बहन निवेदिता का क्या नाम बताया था, कोई बताएगा बच्चा? मार्गरेट नोबेल। ठीक है जी, ये नाम याद रखना, ये कई जीवनियों में आएगा आपके सामने। स्वामी सदानंद, अभ्यानंद, अलसिंह पेरुमल। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो है उन्होंने कोटेशन दी थी कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक है। आपकी इनॉग्रेशन हुई थी तो राहुल सर ने भी आपको यही बताया था कि एक स्मार्ट व एक गधा काम करता है, उसी काम को घोड़ा करता है। ठीक है। घोड़ा जब करता है दौड़ दाड़ के कर करा के एक तरफ अपना रेस्ट करता है, गधा पूरा जीवन लगा रहता है, बेचारा पूरा दिन लगता है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा योग के 4 प्रकार हैं, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पढ़ा था, उनके अनुसार भी 4 थे, उसमें अलग थे। अभ्यास से योग आता है, योग से ज्ञान आता है, ज्ञान से प्रेम आता है और प्रेम से आनंद आता है। और आनंद को ही आपने, अगर आप एमए एमएससी के बच्चे तो आपने पंचकोश पढ़ा होगा, आनंदमय कोश सबसे लास्ट में और सबसे सूक्ष्म होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ऐसे करके 5 कोश हैं। सबसे लास्ट वाला जो कोश है उसको बोला जाता है आनंदमय कोश। वहां आनंद की अनुभूति होती है और वहीं ये समझो कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सेम इन्होंने समझाया, अभ्यास से योग आता है, योग से ज्ञान आता है, ज्ञान से प्रेम आता है और प्रेम से आनंद आता है। ठीक है जी। ये बहन निवेदिता, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बहन निवेदिता का वास्तविक नाम जो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था।
ठीक है। इनका जन्म जो है 18 अक्टूबर 1867 ईस्वी को आयरलैंड में हुआ था। निवेदिता समाज सेविका, पत्रकार, चिंतनशील, प्रेरक, वक्ता, लेखिका, शिक्षिका एवं स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा थी। स्वामी जी से लंदन प्रवास के दौरान सन 1895 ईस्वी में मार्गरेट नोबल पहली बार मिली थी। इसके बाद भारतीय संस्कृति उनको अच्छी लगी और दर्शन को जानने की जिज्ञासा से मार्गरेट नोबल जो है 28 फरवरी 1898 ईस्वी से स्वामी जी के साथ साथ रही और कलकत्ता आ गई और इन्हीं के साथ रहने लगी। स्वामी विवेकानंद ने नोबेल को 25 मार्च 1898 ईस्वी में दीक्षा दी और एक नया नाम दिया, निवेदिता। निवेदिता का आशय होता है समर्पित। यह सच में निवेदिता अपने उद्देश्य प्राप्ति के प्रति समर्पित हो गई थी। निवेदिता ने अपने गुरु की प्रेरणा से भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की मदद की और स्त्री शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लड़कियों के लिए कोलकाता में एक स्कूल भी खोला। सन 1899 ईस्वी में कोलकाता में भयंकर प्लेग महामारी के दौरान भी निवेदिता ने लोगों की खूब सेवा की। दार्जिलिंग में 43 वर्ष की आयु में 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी में निवेदिता जी का देहांत हो गया था। ठीक है। इनकी एक और कोटेशन है, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। ठीक है। और ये भक्ति के अंदर आते हैं। वैसे तो भक्ति कालीन कवि अलग हैं और इनको जब देखेंगे तो क्योंकि इन्होंने इनके जो गुरु थे वो दक्षिणेश्वर मंदिर के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनसे संन्यास की दीक्षा ली थी। हालांकि ये भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पर जब इन्होंने जाना तो इन्होंने पाया कि आपका मन, आपका चित्त एक जगह स्थिर होना चाहिए। आप किसी भी चीज पे टकटकी लगाकर देखते हो तो वहां से आप उस चीज को हासिल कर सकते हो, अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। वही पतंजलि जी कहते हैं। ठीक है। चित्त वृत्ति निरोध उपाय। ये हमारी जीवनी थी स्वामी विवेकानंद जी की। वैसे तो जीवन तो इनका बहुत बड़ा है, पढ़ने लग जाओ तो इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ है, और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ेंगे। इसको लेके किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं थोड़ी।